played a sensational knock. This is Mark Wood. What a good shot, Surya Kumar Yadav. This one goes big. Down the ground he goes. It's at the ground. That's 50. What an innings. A man who is very well spoken, a man who is known to be a wristy elegance, a man who knows the pulse of the game as well, a man who is our ex-test captain. जी हाँ, और very on Mr. Salman Bhatt. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. Sir, how are you? I'm very good. I hope you're doing well. Yes. अच्छा सलमान भाई, हमारा पहला सेगमेंट है हेडेक्स एंड डिस्प्रीन्स. इसका मतलब ये है, ये हमने थोड़ा सा कन्वेंशनल से हट के इसलिए रखा है कि हमेशा अगर हम अपनी पाकिस्तान क्रिकेट को देखें तो बहुत से हेडेक्स रहते हैं. हमेशा हमारी जो टीम है वो कैच 22 पे रहती है, या अगर हम देखें तो ये बैक बोरो स्टील सिचुएशन रहती है. अब जब भी देखते हैं कोई बड़ा जो टूर्नामेंट है वो राउंड द कॉर्नर होता है, तो हमें ये सोच रहे होते हैं, जैसे अभी वर्ल्ड कप आ रहा है तो हमें ये नहीं पता कि हमने मिडल ऑर्डर को कैसे फिक्स करना है. तो व्हाट इज़ योर टेक ऑन इट? सबसे पहले तो आई लाइक दिस नेम. ठीक है जी, जो आपने रखा है हेडेक्स एंड डिस्प्रीन्स, रिलेट करता है प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस को. सो आई गेस इट इज़ दिस वेरी पर्टिकुलर नेचर ऑफ दिस नेशन कि जब काम का वक्त हो तो काम करना नहीं, तो जो सिर पे आ जाए फिर परेशान होकर फिरते रहना. और ये इट इज़ वेरी एविडेंट. जब आपका यही चीफ सेलेक्टर थे, यही चेयरमैन थे, पिछले वर्ल्ड कप की टीम अनाउंस हुई थी तो घंटे बाद इन्हें कहना पड़ गया था नहीं अभी तो हम चेंज कर सकते हैं. और फिर एक टेलीविज़न शो में चेयरमैन ने जाकर कहा नहीं फ़खर तो खेलेगा, हालांकि फ़खर उस टीम में नहीं था. सो चीफ सेलेक्टर ने एक टीम अनाउंस की, थोड़ी देर बाद उसे कहना पड़ा कि अभी दोबारा भी मैं कर सकता हूँ चेंजेस इसमें, और शाम को चेयरमैन ने जाके कह दिया कि इसमें फ़खर तो खेलेगा. सो द ओपिनियंस वर डिफरिंग, दे वर ऑन सेपरेट लाइन्स बट दे स्टेड टुगेदर. ठीक है, और वहाँ पर चेंजेस फिर हमने देखे बाद में. आज भी वही हाल है. यू वांट टू से कि जी अनसर्टेनिटी चीज़ों में रहती है, और प्रॉपरली मतलब हर वर्ल्ड कप के बाद हम ये कह रहे होते हैं अगले 2 साल में, अगले 4 साल में हम टीम तैयार कर लेंगे. देखिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप देखिए जब आपके पास चॉइस नहीं होती ना, सो यू हैव टू लिव विद इट. ठीक है, आप अभी ऑस्ट्रेलिया को देखें फॉर एग्जांपल, क्योंकि आप तो ऑस्ट्रेलिया को हर चीज़ में कोट करते हैं ना कि हम ऑस्ट्रेलिया को कॉपी कर रहे हैं. ऑस्ट्रेलिया क्या स्मिथ को वापस नहीं लाया, वार्नर को वापस नहीं लाया? क्यों लाया? क्योंकि उनके पास रिप्लेसमेंट्स नहीं थी. अगर होती तो ना लाते. सो दे वर रिस्ट्रिक्टेड बाय चॉइस. सो वो ले आए अपने बेस्ट प्लेयर्स को वापस, उन्होंने फिर उन्हें बैक किया. आज वो ये मोमेंट चला रहे हैं कि इनमें से एक कप्तान होना चाहिए, और उस पर बहस चल रही है, और उस पर लोग अपना कह रहे हैं कि अगर अच्छा तो होना चाहिए. उनके फॉर्मर प्लेयर्स कहना, वो एक बिल्डअप होता है कि ऑस्ट्रेलिया के इंटरेस्ट में क्या है उसको बिल्डअप कर रहे हैं. आपके पास चॉइस नहीं है. आप क्यों नेक बन के कह रहे हैं जी शर्जील नहीं खेल सकता, ऑल्दो कि आपने एक जगह ये कहा है क्योंकि वो फिट नहीं, क्योंकि आपको पता है कि ये एक ऐसा रीज़न है मैं जिसको मर्जी दे दूँ तो वो समझ जाएगा क्योंकि मोटा है तो नहीं खिला रहे. बात यह है कि क्या आपके पास उससे बेहतर प्लेयर है, उससे बेहतर ऑप्शन है. उसने अभी सेंचुरी भी की है, उसने KPL में भी सेंचुरी की है, उसने नेशनल T20 में भी की है. सो इफ़ यू रियली वांटेड, कितने सिंगल करने हैं उसने T20 में? अगर आप उसकी फिटनेस पे जा रहे हैं, और अगर आप कंडीशनल परफॉर्मेंस पे जा रहे हैं तो ऑस्ट्रेलिया में उसका रिकॉर्ड अच्छा है. अगर आप शॉर्ट बॉल का इशू देखते हैं तो वो उसको अच्छा खेलता है. अगर आप पेसर्स के अगेंस्ट देखते हैं तो उनको भी वो अच्छा खेलता है. सो देयर आर मोर रीजंस कि उसको खिलाया जाए. लेकिन क्योंकि आपके दिमाग और दिल में कुछ और है, आपको चाहिए कोई बंदा जो कि तहज्जुद गुजार हो, बड़ा ही कोई जिन्हें कभी रोज़ा ना छड़िया है, तो वो ठीक है, फिर आपके ख्याल और तरह के हैं. लेकिन प्रोफेशनली थिंकिंग यू हैव टू मेक अ चॉइस आउट ऑफ व्हाट इज़ प्रेजेंट. और हम क्या कर रहे हैं, हम बहाने दे रहे हैं, वो चीज़ यही है, हम इनको बैक कर रहे हैं, तो वही आप गलत कर रहे हैं ना. अब एग्जांपल ये है कि अगर आप मुझे ही खिलाई जाएंगे और मैं थोड़ा बहुत क्रिकेटर हूँ तो किसी मैच में तो फिर मैं कुछ करूँगा ना. कितने चांसेस आपने दिए हैं और लड़कों को? 2-2 साल से ये लड़के, 2017 का डेब्यू इफ्तिखार का, 2018 से खेरा आसिफ अली, ठीक है, और खुशदिल को रिसेंट 1.5 साल से टीम में है. इतनी लंबी रन आज तक आपने किस प्लेयर को दी है? कोई एक नाम बता दें. आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सलमान भाई. स्पेशली अगर आप देखें, मैं ज़्यादा पीछे नहीं जाता, अगर आप एशिया कप में देखें, पहले मैच में इंडिया के अगेंस्ट भुवी ने हमारे 3 से 4 आउट जो हैं
एशियन कंडीशंस में दुबई की विकेट पे जहाँ पे थोड़ी सी घास मौजूद थी तो सारे ऊंचे बॉलों पे आउट हुए हैं, ठीक है। जब शॉर्ट पिच होती है हमें प्रॉब्लम होता है, ठीक है। एंड यू आर गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया, जहाँ पे आपने ब्रिस्बेन में भी जाना है, जहाँ पे आपने वाका में जाके भी क्रिकेट खेलनी है। आपको सारे मैचेस सिडनी में नहीं मिलेंगे जहाँ पे स्पिनिंग ट्रैक हो और आपको पता है कि आप एशियन जो है वो कंडीशन को यूटिलाइज करते हुए अपने स्पिनर्स भी यूज़ कर लेंगे और स्कोर भी कर लेंगे। सो आप मुझे बताएं, पहले हमारे साथ ये दुबई में हुआ कि जब थोड़ी सी तेज़ विकेट बनती है और ऊंचा बॉल आता है तो आपको प्रॉब्लम होता है। सेकेंडली, अभी हमने अगर 7 मैचों में से 3 मैच जीते हैं इंग्लैंड के अगेंस्ट, तो उसमें जिस मैच में भी मार्क वुड खेला है आपको प्रॉब्लम हुई है। कोई जो फास्ट बॉलर है जो 145 प्लस करता है और वो ऊंचा बॉल आपको कर रहा है तो वो 3-3, 4-4 जो पहले 2-3 ओवरों में आपके आउट कर जाता है। अब आप शजील की बात कर रहे हैं, आई गेस ही इज़ दी ओनली बैट्समैन इन दिस सर्किट जो कि हुक और पुल बहुत अच्छा करता है। ऑस्ट्रेलिया में यू राइटली मेंशन कि उसने 80-90 बड़ा अच्छा तगड़ा किया हुआ है। तो क्या प्रॉब्लम था, क्या हमने जब भी देखते हैं पहले 6 ओवर्स में हम उसको प्रॉपरली एक्सप्लॉइट नहीं करते, कैपिटलाइज नहीं करते, तो क्या इसमें अमर माने था कि अगर बेशक बहुत अच्छी एवरेजेस हैं तो शजील को यूटिलाइज करके एटलीस्ट 6 ओवर्स को तो यूटिलाइज किया जाता। मैंने तो आपको पहले इसका जवाब बता दिया कि क्या उनके जहन में है, और बॉल जो रहे हैं वो कुछ और है। लाइक वी आर नॉट एक्स क्रिकेटर्स। लाइक मैं एक 10-15 साल से सिर्फ क्रिकेट को देख रहा हूँ, थोड़ा बहुत खेलता हूँ, मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ। अगर मैं ये चीज़ समझ सकता हूँ तो क्या इनके क्या मसला है, ऐसा क्या है कि पाकिस्तान में क्रिकेट एक ऐसी चीज़ है जो कि आप कहते हैं कि पाकिस्तानियों का रोमांस है। हम 2 साल वेट करते हैं कि एक मार्की टूर्नामेंट आएगा, उधर पाकिस्तान जाके परफॉर्म करेगा, लेकिन हर दफ़ा यही मसाइल होते हैं। तो ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि हेडिक तो आ गई, अब हम इसको जल्दी से जल्दी फिक्स कैसे कर सकते हैं। जैसे न्यूजीलैंड वाली सीरीज़ जो है वो राउंड द कॉर्नर है, हमारे पास 4 मैचेस तो एटलीस्ट हैं, बांग्लादेश के साथ 2 हैं, 2 न्यूजीलैंड के साथ हैं। अभी कुछ आप ऐसा देखते हैं कि थोड़ा सा जिस तरीके से इसको फिक्स किया जा सकता है इस तरह के प्रॉब्लम को? देखिए, टीम तो न्यूजीलैंड पहुंच गई होगी अभी, और वही टीम है। सो व्हाट इज़ द पॉइंट दैट वी नीड टू फिक्स नाउ? अब तो यू कैन ओनली होप कि यही लड़के कुछ कर दें। और आपने वर्ल्ड कप से पहले आखिरी सीरीज़ भी जो है वो आपने नहीं चेंजेस किए। सो अगर आप वर्ल्ड कप तक का चेंज है ना 15 अक्टूबर तक आप कर सकते हैं, बट द पॉइंट इज कि अगर आप किसी नए लड़के को अब पिक करते हैं और 15 अक्टूबर वाले दिन अनाउंस करते हैं और सीधा उसे कहते हैं कि वो बाउंसी विकेटों पे जाए, He would be in so much pressure उसके साथ कितनी ज्यादती है। और ऐसा पहले आप एक दफ़ा कर चुके हैं। 2015 में आपने नासिर जमशेद को घर से उठाया था और जाके उधर खिलाया था और वो बिल्कुल उससे कोई परफॉर्मेंस नहीं हुई थी। सो ये लैक ऑफ प्लानिंग है, लैक ऑफ विजन मैं कहूँगा इसमें है कि आप फोर्सी नहीं कर सकते चीज़ें और आप आखिरी मोमेंट तक चले जाते हैं। बिल्कुल जैसे हमारे यहाँ शादियों में होता है अक्सर के घर वालों की तैयारी ना आखिरी वक्त तक हो रही होती है, जब वो स्टेज पे दूल्हा दुल्हन आ जाता है ना उस वक्त भी एक आधी चीज़ गुमी होती है। तो चलो वो तो एक होता है लाइफ का मौका ऐसा, लेकिन ये तो एक प्रोफेशनल फील्ड है। अगर इसके अंदर भी आपको आखिरी मोमेंट तक अपने प्लेयर ही नहीं पता देखें तो आप कौन सा काम कर रहे हैं, आप कौन सी क्रिकेट देख रहे हैं? I got your point. Your point is taken. My last question of this segment is कि हमने 10 से 15 सालों में बहुत ज़्यादा जो हमारी क्रिकेट का पैराडाइम शिफ्ट हुआ है उसमें आप अगर देखें तो हमारे एक फॉर्मर कैप्टन है मिसबाहुल हक, उनका मेरे नज़दीक बहुत ज़्यादा लेना देना है। व्हाट इज़ योर टेक के जब से वो आए थोड़ा सा हम मतलब हमारी टीम वो टीम थी सलमान भाई जो उन 3 टीमों में आती थी जो प्लेयर के ऊपर नेचुरल टैलेंट के ऊपर हमेशा से बड़े टूर्नामेंट्स हम लोग जीतते रहे। मतलब व्हेन वी टॉक अबाउट वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट, व्हेन वी टॉक अबाउट श्रीलंकन क्रिकेट एंड व्हेन वी टॉक अबाउट पाकिस्तान क्रिकेट, हमेशा से हमारे नेचुरल टैलेंट ने आके बहुत अच्छा परफॉर्म किया, अपने प्लेयर पे मैचेस जीते। हमने आके ये पैराडाइम क्यों इंडक्ट किया कि हमने डिफेंसिव रहना है, हम बहुत मतलब आई एम ऑल फॉर इट कि आपको नेकी करनी चाहिए, नमाज पढ़नी चाहिए, ओबियसली हमारा दीन है तो सारा कुछ है, लेकिन हम सिर्फ करैक्टरिस्टिक्स को देख के क्रिकेट को चलाएंगे या हम प्लेयर की स्किल्स को देख के क्रिकेट को चलाएंगे? इन 2 चीज़ों को मैं मिसबा को और इस चीज़ को रिलेट नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि फॉर्चुनेट और अनफॉर्चुनेट ये डिसीजन आपका और लोगों का है। पाकिस्तान में जब हालात ख़राब हुए ना तो द वर्स्ट थिंग दैट हैपेंड वाज कि हमारी क्रिकेट दुबई चली गई, और दुबई ऐसी जगह है कि घुटने से ऊपर बॉल नहीं आता। वहाँ क्रिकेट का अंदाज़ ही ये है, स्लो एंड लो। आप देखें कि वही टीम इंग्लैंड की जब पाकिस्तान उधर क्रिकेट खेल रही थी, जब ये उधर वनडे खेलने आई, ये टीम अपने मुल्क में 380-370 के टारगेट करती थी, उधर 240 करती थी और हमसे वो भी नहीं होता था। तो वहाँ पर एक
बड़ा ड्रास्टिक फॉल है। अब माय क्वेश्चन इज हु इज टेकन दैट डिसीजन? नहीं, जो आप दुबई में शिफ्ट हुए हैं तो मजबूरी में हुए थे ना, मजबूरी में हुए थे क्योंकि पाकिस्तान को कहीं और जगह मिल नहीं रही थी। सो जो आपको मैं बताऊं कि अज़हर अली और असद शफीक बड़ी रेगुलर क्रिकेट खेले उस दौर में मिसबाह के साथ। 70 दोनों के टेस्ट मैच थे और 50 से ऊपर दुबई में थे। तो जब आप एक कंडीशन में इतना खेले, उसके एडवांटेज भी हुए और उसके डिसएडवांटेज भी हुए। एडवांटेज ये हुआ कि दुबई की टेस्ट खेल खेल के आप वर्ल्ड नंबर 1 भी हुए टेस्ट के, आपको मेस मिली, ठीक है। लेकिन और ये सब टीमों के साथ होता है ना, नहीं, जितना भी नहीं, होम टूर्स होते हैं, नहीं अली, इंडिया हैज टेकन ऑल द नहीं, एडवांटेज इंडिया ऑफ होम दे में- मेक स्पिन ट्रैक्स। भैया इंडिया होम में उतनी क्रिकेट नहीं खेलता जितनी पाकिस्तान दुबई में खेला है। इंडिया होम में उतनी क्रिकेट नहीं खेलता जितनी, और इंडिया के होम में एक ग्राउंड में मैच नहीं होते। वो ग्वालियर में और विकेट है, चंडीगढ़ में और विकेट है, बॉम्बे में बाउंस है, कहीं मोहाली में spin बाउंस है, मोहाली में बाउंस है, ठीक है। तो चंडीगढ़ इज मोहाली। हाँ, exactly. सो पाकिस्तान किधर खेला था? दुबई चला जाए, अबू धाबी चला जाए, गज ब्रेक और लो बाउंस, तो कंडीशन तो चेंज ही नहीं हो रही थी। सिर्फ शारजा में थोड़ी सी पिच हार्ड थी, वहाँ पे पाकिस्तान को न्यूजीलैंड ने भी टेस्ट कराया, वहाँ पे वेस्ट इंडीज़ ने भी पाकिस्तान को टेस्ट कराया क्योंकि थोड़ा बॉल जाता था। वहाँ पे तो सर वसीम अकरम के दौर में हम 3 जो टेस्ट हारे हैं, यू नो कि ऑस्ट्रेलिया से भी हारे। ऑस्ट्रेलिया से, यू नो दे स्पिन्ड तो अस। कहने का मकसद है कि एक वो पार्ट था, दूसरा मिसबा का एक मखसूस स्टाइल था। देखिए मिसबा को ऊपर से आकर रोकना नहीं शुरू करते थे, आपके पहले 4 कुछ नहीं करते थे तो उसे मौका मिलता था कि वो आके रोके। भाई लेकिन चेंजेस तो हो सकती थी ना सलमान भाई, आप ये किसको देखें। चेंज करते हैं? मतलब मैं ये समझ रहा हूँ उस सारे सर्किट में, उस सारे सिस्टम में हमने बहुत से ऐसे गलत डिसीजन लिए। लाइक उस दौर में और भी ऐसे प्लेयर थे जो थोड़ी सी यू नो एक्सप्लोसिव क्रिकेट खेलते थे। मसलन? तो लाइक शाहिद अफरीदी थे, आपने खेल तो रहे थे। नहीं, शाहिद अफरीदी खेल रहे थे, क्या उस तरह का ब्रांड ऑफ क्रिकेट इंडक्ट हो रहा था? नहीं नहीं नहीं, देखिए मेरी बात सुने, ब्रांड ऑफ क्रिकेट आपका इंडक्ट होता है जब आपका जो प्लेयर है ना इज़ रेडी टू गिव इट हिज ऑल। अब दुनिया में जो पावर हिटर्स है ना, जो बड़े पावर हिटर्स हैं, आप पीछे जाएं, गिलक्रिस्ट में चले जाएं, आप कालुवेथारना जसूरिया में चले जाएं, ठीक है, जिन्होंने एक्चुअली ये स्टार्ट किया, जिन्होंने ये स्टार्ट किया टू एक्सप्लोर। किस पोजीशन पे खेलते थे? ओपनर्स, दे वर ठीक है? ओपनर्स। और जब मिसबाह का टेन्योर आया, शाहिद अफरीदी किस नंबर पे खेलते थे? मोस्टली 6-7 नंबर। क्यों नहीं गए ओपनर? मुझे इस बात का जवाब दे देना, क्यों नहीं गए ओपनर? किसने रोका उन्हें? वो तो आके टीवी पे ये भी कह देते थे कि जी मैं कप्तान बता दे, मैं हूँ या ये है। सलमान भाई यू आर सेइंग राइट, माय पॉइंट इज, ठीक है मैं आपकी बात समझ गया हूँ। आप कह रहे हैं कि जो प्लेयर होता है उसने खुद डिसीजन लेना होता है, उसने खुद कहना होता है कि मैं जाके हर प्लेयर नहीं ले सकता, शाहिद भाई ले सकते हैं। अगर शाहिद भाई ऑब्वियसली ही वाज लार्जर देन और लाइफ, फिर लाइक बीच में 2 साल वो 3 कप्तान भी रहे हैं, 2 साल, उसमें क्यों नहीं ओपन गए? चले मिसबाह ने नहीं भेजा, वो खुद क्यों नहीं गए? लेकिन जब वो कप्तान नहीं थे, माय क्वेश्चन इज एशियन कंडीशन में तो उनको ऊपर यूज किया जा सकता था। क्यों नहीं गए, मैं यही तो पूछ रहा हूँ। क्योंकि वो जाना नहीं चाहते थे, इस बात का आपको पता नहीं दे है? हैव परफॉर्म्ड अगेन अगेंस्ट इंडिया, जहाँ पे उन्होंने ऊपर से आगे बहुत स्कोर किया। और लाइक भैया पहले इंडिया की जो बॉलिंग थी ना, उसमें सईद अनवर और आमिर सुहेल जब ओपनर जाते थे ना, वो हेलमेट नहीं पहनते थे। आप अभी मैच निकालें पुराना देख लें, कि टोपियां पहन के उनको मार रहे होते थे। नहीं, इवन क्योंकि उसमें पेस नहीं 2004-5 थी। में, इवन 2004-5 में जहीर खान खेल रहा था, आप मतलब अच्छे बॉलर थे, कुंबले खेल रहा था, हाँ। लाइक तो इतने बुरे बॉलर तो नहीं नहीं, मेरे साथ ही ओपन की ना। हाँ, आपके मेरे साथ साथ ही इंडिया में बिल्कुल, ओपन की ना। तो बात यह है कि उस वक्त वो कोई एक्सप्रेस बॉलिंग नहीं थी, और शायद भाई हर जगह ओपन नहीं करते थे। वो इंजी भाई उन्हें इंडिया में ओपन करा लिया, उससे पिछला टूर ऑस्ट्रेलिया का है, कहीं ओपन नहीं की उन्होंने। साउथ अफ्रीका गए, कहीं ओपन नहीं की उन्होंने। सो कहने का मकसद है कि उनकी पिक एंड चूज थी, एक स्लॉटिंग नहीं थी। वो आइडियल कंडीशन में ओपन चले जाते, और जहाँ पे कंडीशन मुश्किल है ये फिर पिक एंड चूज नहीं होता। एडम गिलक्रिस्ट ने कभी नहीं कहा कि मैं पर्थ में ओपन करूंगा तो मैं सिडनी में नहीं करूंगा, या मैं दुबई में नहीं करूंगा। जसूरिया को आपने कभी और पोजीशन पे। सो टू ले द ब्लेम ऑन वन पर्टिकुलर पर्सन इज नॉट द एक्चुअल ट्रूथ। सच्चाई ये है कि चलो अगर मैंने नहीं भेजा, आपने नहीं भेजा, तो भाई जब खुद कप्तान है तब तो जाओ ना। योर पॉइंट इज वेल टेकन। तो आप किसी एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो शेयर होनी चाहिए हर बंदे के ऊपर थोड़ी। You know, we have heard a lot. That's why, you know, I was putting very much weightage on this question कि जी हमें तो मौका नहीं मिलता रहा, but you rightly said कि जब वो खुद कैप्टन थे। इस सीरीज में आपने ये सुना होगा कि ये जो हमारे पावर हिटर हैं इनको बॉल नहीं मिलते। ये बड़े तो आखिरी ओवर में जाते हैं। जिस दिन आसिफ अली ने 2 छक्के मारे ना 3 बॉलों में, तो उन्होंने कहा यार आखिर में जाता है, इसको तो बॉल ही नहीं मिलते। अगले ही मैच में अल्लाह ने 9 ओवर दिए, उससे अगले मैच में 11 ओवर दिए, फिर क्या हुआ?
मार्क वुड का उसने एज्यूम कर लिया कि मुझे करना ही इसने बाउंसर और विकेट तो उधर चला गया। बिल्कुल, उन्होंने पक्का यॉर्कर और किया उसने वो he was जैसे gone. टेप बॉल में नहीं कोई आउट होता, वो कहता है पीछे हटता है, वो सीधा गेंद बीच में फेंक देता है, इस तरह उन्होंने And आउट it किया। was so shameful, like as a good spectator के एक बंदा अगर वो कर रहा है तो आप विकेट तो नहीं छोड़ते। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आप टेप बॉल में भी हम कम से कम इतना रूम नहीं देते बॉलर इट्स अ को। प्राइड ना कि आगे से नहीं हटना, चाहे लग जाए बॉल, Exact, चाहे लग जाए। प्राइड, तो वो नहीं नजर आई। तो अब आपके जो Like I have seen you against Dirk Nannes and Mitchell Johnson, like वो तगड़े 145-50 पे कर रहे हैं और सिर्फ आप रिस्ट से उनको ऐसा मिल्क कर रहे हैं, मतलब इट इज रियली कमेंडेबल देखिए सलमान भाई। हमारा जो टाइम था ना, इस तरह विकेट छोड़ने वाला बंदा आपको ड्रेसिंग रूम में नजर नहीं आता था बिल्कुल। वो ही कैन नॉट गेट टू पाकिस्तान टीम, वो मशहूर होता था, वो तो सामने नहीं आता। ये एक वाइब उसके बारे में एक वर्ड ऑफ माउथ क्रिएट हो जाता था पूरी डोमेस्टिक सर्किट एंड में। आई गेस थर्ड बॉलर वाज शॉन टेट who was also देखिए जी, वो हर टीम के पास उस वक्त बॉलर थे। जब मैं खेल रहा था निटीनी था, पीक पे डेल स्टेन था, मॉर्कल था, उसके अलावा अगर आप इंग्लैंड में चले जाएं, देयर वाज फ्लिंट ऑफ, देयर वाज हार्मिसन, ठीक है, साजिद खान, सारे 150 वाले बॉलर थे। ऑस्ट्रेलिया चले जाएं, ब्रेटली, गिलेस्पी, बुलिंजर, मिचेल जॉनसन, उसके साथ डर्क नैनस तो खैर थोड़ा सा खेला वो बीच में, वो जो एक और बॉलर थे जो अब काउंटी क्रिकेट खेलते हैं, सिडल, वो भी 150 था उस वक्त। and he has performed really Yes. good even तो counter circuit. और फिर उनको छोड़ें, हमारे अपने टीम के अंदर जब रोज प्रैक्टिस करनी है, आपने समी को खेलना है, आपने शोएब अख्तर को खेलना है, 150 तो plus. आपको एक और पहले 140 वाला फास्ट बॉलर नहीं होता था। ये अब का दौर है जो 140 पे रोला डाल रहा है। अब्दुल रज़ाक, and we take pride on that. अब्दुल रज़ाक भाई वाज 140, राव इफ्तिखार कभी रिदम में बॉल करते थे 140 क्रॉस करते थे, राना नवीद 140 पे करते थे, और ये जेन्युइन फास्ट बॉलर्स नहीं And थे। I guess, sorry for cutting you short, Rao Iftikhar was the most underrated bowler. Whenever he has played for Pakistan, he has always taken the wickets. What is your take like? देखिए बहुत डिसेंट उनकी परफॉर्मेंसेज हैं, ही डिड अ गुड जॉब। इंडिया में ना हमारे पास शोएब अख्तर थे, वो अवेलेबल नहीं थे, तो उस इंडिया के टूर पे पाकिस्तान ने जब मैच जीते थे तो उसमें राना भाई, राव भाई और साथ मोहम्मद समी And फास्ट बॉलिंग against कर रहे थे। Sehwag, you know. सारे जी, महेंद्र सिंह धोनी, सहवाग, गौतम UV, गंभीर, यूवी, गांगुली, तेंदुलकर, लक्ष्मण, दे वर ऑल देयर, ऑल द सुपरस्टार्स। Exactly. तो फिर भी सीरीज जीती। सो बात यह है कि आपको जो ये आसिफ अली से बात शुरू हुई थी, ये एक पॉइंट ऑफ जो है ना नो रिटर्न है कि जब आप ये चीज़ छोड़ के पीछे चले जाते हैं ना, इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। इसकी सिर्फ एक ही है कि आप हट गए, आपने जगह दे दिया कि आओ जी विकेट आउट कर लो। यू कांट डू दैट कि बाउंसर ना हो जाए तो आप पीछे हट जाएं और फिर शॉर्ट बॉल पे। अच्छा, एक सबसे जो बुरी बात है ना, हम डिनाइल में, गलती को सही आप तब कर सकते हैं पहले आप माने कि ये गलत है, फिर आप सही की तरफ चलते हैं। अभी तो आप कह रहे हैं मसला ही कोई नहीं। चेयरमैन साहब कल कह रहे हैं वीडियो में कि सब ठीक है, यही हमारा ब्रांड ऑफ क्रिकेट है। बाबर कह रहा है हमें तो शॉर्ट बॉल से मसला ही कोई नहीं। तो फिर जब मसला ही नहीं है तो सही तो से की करना, फिर तो आपको लग ही रहा कि सब सही चल रहा है, तो फिर सही कैसे करेंगे?